Good afternoon, everyone. Good afternoon, Arshad. Good afternoon, Adhirat. We'll wait for 2 more minutes if anyone else joins, otherwise we'll start. तो आपका पहला पेपर पाइथन का है, right? So first exam you have is for Python programming on 15th of December. So हम एक काम, मैं आपको आज एक पूरा शेड्यूल बना के दे दूंगी. We will have one shots of all the subjects. 4 यूनिट्स होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एक वन शॉट में एक यूनिट हो जाए. कोशिश क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा. ठीक है. तो जैसे अगर हमारे पास 14 दिन है अभी, 14 days वी हैव, जिसमें से अगर आप ये लगा लो कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट्स की 4 यूनिट, मतलब 12 दिन. 12 दिन में 12 वन शॉट्स में आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, है ना. सो यू नीड 12 वन शॉट्स टू कवर अप द सिलेबस. आर्किटेक्चर को उससे भी ज्यादा लग सकता है, पाइथन को सबसे कम लगेगा वैसे तो टाइम, बट वी विल बी कंप्लीटिंग 12 वन शॉट्स, जिसमें हम सारे यूनिट्स एक एक करके कर लेंगे. ठीक है. और उसके बाद एग्जाम से पहले वाली जो छुट्टियां हैं, दैट वी विल कीप ओनली फॉर PYQs. ठीक है. सो बिफोर, आज 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आपके सारे वन शॉट्स खत्म हो जाएंगे, है ना. तो 13th 14th को हम सिर्फ पाइथन के PYQs और डाउट्स करेंगे. 15 को आपका पेपर ही हो जाएगा. फिर जो भी एग्जाम होगा उससे पहले उसके PYQs करेंगे. आई होप दिस प्लान वुड वर्क. ठीक है. किसी के पास कोई सजेशन है या कुछ और आप अपनी तरफ से बताना चाहते हो तो यू कैन टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी सजेशंस. हाँ, आज पाइथन से कर लेते हैं. लेट मी ओपन द सिलेबस ऑल्सो वंस. स्क्रीन विजिबल है? ओके. सो हेयर इज योर सिलेबस फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग. ठीक है. आपके हर सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स हैं. सो हम इस पूरे सब्जेक्ट की रिवीजन करेंगे इन 4 वन शॉट्स, राइट. सो 4 वन शॉट्स, ईच वन शॉट फॉर 1 यूनिट. तो अगर आप इसका डिटेल सिलेबस देखते हो तो ये है आपका यूनिट 1. यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? बेसिक इंट्रोडक्शन, लाइक पाइथन कैसे बनी, क्या जरूरत थी पाइथन की, उसके फीचर्स क्या है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, रिजर्व्ड वर्ड्स, एस्केप सीक्वेंस, आइडियली पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है, बेसिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके पास. ठीक है. एंड देन
इफ कंडीशन को हम कैसे यूज करते हैं, लूप्स को कैसे यूज करते हैं, नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, उसमें ब्रेक कैसे यूज होता है, एंड यू हैव स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं। सो आज हम इसका यूनिट 1 जो है वो कवर अप करेंगे। सिमिलर वे वी विल बी कवरिंग अप यूनिट 2, 3 एंड 4 इन अनदर वन शॉट्स, राइट। और जब आपका एग्जाम होगा उससे 2 दिन पहले हम सिर्फ PYQs करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो आ जाता है दैट इज यूनिट 1। नाउ आपको पता है कि पाइथन जो है वो बनाई गई थी फॉर डेटा एनालिसिस, राइट। तो पाइथन जो है इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल। इसमें आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। एंड किसने बनाई थी पाइथन? एनीवन हु कैन टेल मी द नेम ऑफ द डेवलपर हु एक्चुअली डेवलप्ड पाइथन? आप में से कोई नाम बता सकता है? ठीक है, पाइथन के फीचर्स क्या है? इट इज वेरी इजी टू लर्न लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है, इट्स मोर लाइक इंग्लिश। सो सबसे इजी लैंग्वेज है आज की डेट में सीखने के लिए, एंड इट इज हाई लेवल। तो इसके लिए आपको चाहिए होते हैं ट्रांसलेटर्स जो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, एंड इट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। सो बाय डिफॉल्ट तो वैसे पाइथन इंटरप्रेटेड होती है, आपकी एक एक स्टेटमेंट साथ साथ कन्वर्ट होती है और हमारे पास रिजल्ट आता है। बिल्कुल सही, ठीक है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ पाइथन इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में यूज कर सकते हो। आपको पाइथन यूज करने के लिए कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता। वी कैन बाय पाइथन, वी कैन यूज पाइथन फॉर फ्री। सो python.org से हम इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं पाइथन ओपन कर रही हूँ। ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है इसको हम कहते हैं पाइथन IDLE। What do we mean by IDLE? Integrated Development and Learning Environment. So IDLE stands for Integrated Development and Learning Environment. ये जो शेल है दिस इज इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब है कि आपने यहां पर लिखा प्रिंट हेलो, तो ये हेलो प्रिंट कर देगा। आपने लिखा प्रिंट 6 + 12, तो ये ऐड करके बता देगा। सो बेसिकली हम जो भी कमांड देते हैं उसका साथ के साथ रिजल्ट आता है। सो यू गिव द कमांड, यू गेट द रिजल्ट। हम वेट नहीं करते, इंटरैक्टिव है ना, जैसे आपने बोला उसने जवाब दिया। सो हम कुछ बोल रहे हैं वो जवाब दे रही है, सो दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव। ठीक है, दूसरा जो मोड होता है पाइथन में कोडिंग करने का वो होता है स्क्रिप्ट मोड। नाउ व्हाट इज स्क्रिप्ट मोड? स्क्रिप्ट मतलब प्रोग्राम लिखने वाला, जैसे कि आप अपना सी लैंग्वेज में करते थे, जावा में करते हो। तो स्क्रिप्ट क्या होती है? प्ले की स्क्रिप्ट होती है कि एक पूरा प्रॉपर लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन होती है कि वो कैसे होगा। सिमिलर वे प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा दैट इज गिवन इन अ स्क्रिप्ट। सो जब हम फाइल में से जाके न्यू फाइल करते हैं और यहाँ पर कोड लिखते हैं उसको हम स्क्रिप्ट मोड कहते हैं। So we have two modes to work with. One is interactive mode, other is script mode. यहाँ पर हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। Since Python is not the first language you are learning, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप Python पहली लैंग्वेज सीख रहे हो, इससे पहले आप C कर चुके हो, जावा कर चुके हो। So the basic terms जो होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है। But still, to have a brush up, variable is a named memory location which is used to store something. Python में हम variables को declare नहीं करते हैं, आप सीधे वैल्यू पुट करते हो, वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। सो व्हेन यू राइट a इज इक्वल टू 10, सो a इज क्रिएटेड एज अ रेफरेंस वेरिएबल फॉर अ मेमोरी जिसके अंदर 10 स्टोर हो रहा है। ठीक है, हम डेटा टाइप नहीं देते, जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप उसका डेटा टाइप ले लेता है। दूसरा वेरिएबल लेना है, आपने ऐसे ले लिया। आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो लाइक दिस। इनपुट के लिए इनपुट स्टेटमेंट होती है, प्रिंट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट होती है। पाइथन इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। सो आपका जो नॉर्मल प्रोग्राम है वो आप स्मॉल केस लेटर्स में लिखोगे। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नंबर इज कंकैटिनेटेड बाय ए। कंकैटिनेट हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब दोनों वैल्यूज स्ट्रिंग हो। हमारे पास एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है, तो हम प्लस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पर आ गया सेकेंड नंबर इज बी, सेमीकोलन नहीं आता है यहाँ पर।
सो आप नॉर्मल अपनी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो बिना सेमीकोलन का इस्तेमाल किए। इसको सेव कर दो। सेव करके आप इसको रन कर सकते हो and you will get the result. So this is how you can take variables. ठीक है, so ये आपका जो वेरिएबल था ये इंटीजर टाइप का था। अगर मैं पॉइंट में वैल्यू ले लेती तो वो फ्लोट टाइप का हो जाता। अगर आप कोट्स में ले लेते तो वो स्ट्रिंग हो जाता। ठीक है, स्ट्रिंग कैन बी गिवन इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी दो। अगर एक से ज्यादा लाइन की स्ट्रिंग है तो आप ट्रिपल कोट्स में देते हो। 3 बार सिंगल कोट लिखोगे तो ट्रिपल कोट बनता है। सो वी कैन गिव इन दैट फॉर्म ऑल्सो। सो ये तो हो गया हमारा कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये आपका एक सिंपल वेरिएबल्स हो गए क्या होते हैं। सो कांस्टेंट इज व्हिच रिमेन सेम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कांस्टेंट को लिटरल भी कहा जाता है। एंड यू हैव वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू जो है वो मॉडिफाई हो सकती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। देन यू हैव कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स व्हिच आर ऑलरेडी डिफाइंड टू द कंपाइलर और द इंटरप्रेटर, जो भी आपका ट्रांसलेटर है। इन दिस केस इट्स एन इंटरप्रेटर। सो उसको डिफाइंड होते हैं, उसको पता है कि अगर ये वर्ड लिखा है तो ये होगा, एंड वी कांट यूज देम फॉर एनी अदर पर्पस। ठीक है, आइडेंटिफायर के वो नेम्स होते हैं, वो आप भी आपको पता है कि अल्फाबेट से यूज हो सकते हैं, अंडरस्कोर यूज हो सकता है, डिजिट कैन बी यूज बट नॉट एट द फर्स्ट प्लेस। तो वो सेम जो आपके सी वाले रूल्स हैं, जावा वाले रूल्स हैं, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर आपके पास ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। अगर आप ऑपरेटर्स की बात करते हो तो आपके पास प्लस प्लस माइनस माइनस जो पीएचपी में भी होता है, सी में भी है, जावा में भी है, लेकिन वो पाइथन में नहीं है। तो वो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो पाइथन में नहीं होता। ठीक है, माइनस साइन से आप पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो। उसके अलावा जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है इसकी। ये क्या है, व्हाट ऑपरेटर इज दिस? सो ये जो है ये आपके क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो डबल स्टार का पर्पस क्या है? एक्सपोनेंशिएशन। सान्या, अभी हम एक एक यूनिट करके रिवाइज कर रहे हैं बेटा। 1 शॉट फॉर 1 यूनिट। ठीक है, सो दिस इज योर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ। सो ये रेस टू द पावर कैलकुलेट करता है। स्टार इज फॉर मल्टीप्लाई, स्लैश इज फॉर डिवाइड, डबल स्लैश इज फॉर इंटीजर डिवाइड। ठीक है, आपको इंटीजर डिवीजन करना है। यू वांट टू डू 5/2, तो आपके पास 2.5 नहीं आएगा, 2 आएगा। परसेंटेज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। एंड देन वी हैव प्लस एंड माइनस साइन फॉर परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अरिथमेटिक के बाद आपके पास ऑपरेटर्स आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स व्हिच आर यूज्ड टू चेक कंडीशंस, जिसकी हेल्प से आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब चेक करते हो। So the operators with the help of which you can check the greater than less than thing is your relational operators. उनका रिजल्ट हमेशा बूलियन में आता है, मतलब ट्रू या फॉल्स। सो रिजल्ट ऑफ सच ऑपरेटर्स इज ऑलवेज इन बूलियन, ट्रू या फॉल्स में। फिर उनको भी अगर आपको कंबाइन करना हो तो हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं? एंड और नॉट। एंड और नॉट। नॉट क्या करता है? अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स बना देगा, फॉल्स है तो ट्रू बना देगा। और एंड क्या करता है? एंड इज यूज्ड टू कंबाइन टू कंडीशंस टुगेदर। अगर दोनों कंडीशंस का रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो आपका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन अगर आपकी एक कंडीशन का भी रिजल्ट फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और से हम तब कंबाइन करते हैं जब हमें चाहिए हो कि दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक ट्रू हो। जब कोई भी एक ट्रू चाहिए हो तो हम और यूज कर सकते हैं, और अब दोनों ट्रू चाहिए हो तो हम एंड यूज करते हैं। ठीक है, वो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हो जाते हैं। देन यू हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिससे आपकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल में असाइन होती है। सो ये कुछ मेन ऑपरेटर्स है जो आप यूज कर सकते हो। इसके बाद कंडीशंस चेक करनी है तो इफ एल्स आ जाता है। जैसे मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जहां पे मैं 3 ट्रायंगल की 3 साइड्स इनपुट करना चाहती हूँ, और मैं बताना चाहती हूँ कि वो ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, या फिर
स्केलिन है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यू हैव टू इनपुट 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो आपने क्या लिखा? S1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर side 1. Similar way, you have to get 3 sides. तो मैंने ले लिया side 2, side 3. और यहाँ पे चेक किया, इक्वालिटी के लिए डबल इक्वल टू का साइन यूज करोगे. ठीक है. तो इफ S1 is equal to S2 and S2 is equal to S3. Okay, is it visible now? Good afternoon, Charu. So I was writing this code. So here you have taken the 3 sides S1, S2, S3. Enter side 1, side 2, side 3. फिर मैंने यहाँ पर चेक किया कि क्या S1 S2 के इक्वल है एंड S2 S3 के इक्वल है. अगर ऐसा है तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है. LF अगर S1 S2 के इक्वल है या फिर S2 S3 के इक्वल है, S3 S1 के इक्वल है. Else स्केलिन. ठीक है. सेव किया, रन किया. तो दिस इज स्केलिन. आइसोसेलेस. सो इस तरह से हम कंडीशंस चेक कर सकते हैं. कंडीशंस में भी आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के. ठीक है. अलग अलग तरीके क्या होते हैं? आप खाली इंडिपेंडेंट इफ दे सकते हो बार बार. यू कैन गिव इंडिपेंडेंट इफ, मतलब आप कितनी बार भी इफ स्टेटमेंट लगा सकते हो. सो खाली इफ स्टेटमेंट लग सकती है बहुत बार. ठीक है. फिर आपके पास आ जाता है इफ एल्स, जहां पे 2 ही ऑप्शंस होती है कि ट्रू है तो ये करना है, फॉल्स है तो ये करना है. तीसरा तरीका होता है एलएफ लैडर. एलएफ लैडर जो हमने यहाँ पे यूज किया है, तो इसमें अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तभी वो सेकेंड कंडीशन को चेक करेगा. अगर आपकी सेकेंड फॉल्स है तो थर्ड पे जाएगा एंड सो ऑन. मतलब नेक्स्ट कंडीशन सिर्फ तभी चेक होती है जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो. और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो लास्ट एल्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है. दैट इज द डिफरेंट वेज जिसमें आप इफ यूज कर सकते हो. ठीक है. इसे कहते हैं कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट. अभी स्क्रीन इज फाइन. Can you see this program code? ठीक. किसी को इफ एल्स में कोई डाउट तो नहीं है? Do you have any kind of doubt using if else या conditions या operators? इसके बाद हमारे पास आता है loops, iteration. You have to repeat the set of statements. 2 ही लूप है आपके पास यहाँ पे, एक for और एक while.
फॉर लूप हम तब यूज करते हैं व्हेन वी नो दैट हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू रिपीट। जब मुझे पता हो कि कितनी बार रिपीट करना है तो मैं फॉर लूप प्रेफर करूंगी। जब मुझे नहीं पता कि कितनी बार रिपीट करना है तो मैं व्हाइल लूप प्रेफर करूंगी। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि कोई भी 5 नंबर इनपुट करो और उनका सम निकालो, सो आई कैन डू वन थिंग। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेती हूँ टोटल, जिसको मैंने इक्वल टू 0 ले लिया। फिर मैंने एक लूप लगा लिया फॉर आई इन रेंज 5। सो ये रेंज फंक्शन जो है ये बेसिकली हेल्प करता है टू डिसाइड कि लूप कितनी बार चलेगा। सो आई इन रेंज 5 इट विल रिपीट वट एवर इज इंडेंटेड। जो भी इंडेंटेशन में होगा, मतलब जो टैब के बाद लिखा हुआ है, वो तब तक रिपीट होगा 5 बार। क्यों? क्योंकि रेंज आपको 5 नंबर जनरेट करके दे रहा है, 0 1 2 3 4। सो उनके लिए ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसको नंबर इनपुट कराया। मैंने लिखा num इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। मैं क्या चाहती हूँ कि हर 5 बार क्या हो, एक नंबर इनपुट हो। जो भी नंबर इनपुट हुआ है वो टोटल के अंदर ऐड हो जाए। जब लूप खत्म हो तो हम लूप से बाहर आए और फिर हम प्रिंट कर दें टोटल इज जो भी टोटल की वैल्यू है। तो जब आप इसको रन करोगे आपके पास जो मैसेज आएगा एंटर अ नंबर, वो आया 5 बार। So we get the total here. Sure, I will do that. Do while is not there. Do while नहीं है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, so do while नहीं है आपके पास। आपके पास सिर्फ 2 ही लूप्स हैं, for and while। for आप तब यूज करोगे जब आपको पता रहेगा कि मुझे ये 10 बार रिपीट करना है, मुझे ये 5 बार रिपीट करना है, तो वहां पर आप for लूप लगाओगे। ठीक है, अब for में तो आपको समझ आना चाहिए कि ये रेंज क्या चीज है, लेकिन while के केस में ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, while के साथ क्या होता है, सिर्फ एक कंडीशन लिखी जाती है। वी राइट डाउन अ कंडीशन विद while। जब तक वो कंडीशन ट्रू है इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी इट विल स्टॉप रिपीटिंग। ठीक है, सो while कंडीशन के ऊपर बेस होता है, वो तब तक रिपीट करता है जब तक आपके पास दी गई कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वो रोक देता है। इसके अलावा हमारे पास ब्रेक एंड कंटिन्यू जैसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम लूप्स के साथ यूज कर सकते हैं। बट बिफोर वी गो इनटू दैट, लेट मी एक्सप्लेन यू कि फॉर और वाइल कैसे काम करते हैं। देखो, अगर आपको एक लूप चाहिए जो 5 बार पाइथन प्रिंट करे फॉर से, तो आप कैसे लिखोगे? फॉर कोई भी वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने ए दे दिया, इन रेंज 5, और यहां पर टैब देकर प्रिंट किया हेलो। सो ये टैब के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, 1 हो 10 हो कितनी भी हो, ठीक है, सो दैट विल बी रिपीटेड फॉर 5 टाइम्स। मेजर डिफरेंस वही है प्रिंस जो मैंने अभी बताया कि जब आपको पता होता है कि कितनी बार रिपीट करना है आप फॉर लूप यूज करते हो। जब आपको नहीं पता होता, आपकी कंडीशन ऐसी होती है जिससे हमें पहले से नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा, तो हम वहां वाइल लूप यूज करते हैं। जैसे अब ये वाला कोड है, देखो यहां पर मैंने इसको सेम काम को वाइल से किया, और वाइल जो है वो आपका ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है। सेकेंड मेन डिफरेंस क्या है? फॉर इज योर ऑटो इंक्रीमेंट लूप, उसमें अपने आप वो अपने आप 0 1 2 3 4 5 होता है। यहाँ पर अपने आप नहीं होता, वाइल में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो रेंज 5 फंक्शन है बेसिकली ये आपके 5 नंबर जनरेट कर रहा है, विच आर 0 1 2 3 4। तो ए में पहले क्या आएगा? 0। ए 0 है तो वो क्या प्रिंट करेगा? हेलो। हम अगर यहाँ ए को साथ में प्रिंट कराएं तो हेलो 0 प्रिंट होगा। फिर ए 1 हो जाएगा, सो इट विल प्रिंट हेलो अगेन। 2 हो जाएगा, विल प्रिंट हेलो अगेन। 3 हो जाएगा, विल प्रिंट हेलो। 4 होगा, विल प्रिंट हेलो। 5 बार उसने हेलो प्रिंट किया। यहां पर भी क्या हो रहा है? A1 है, कंडीशन चेक की कि क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो हेलो प्रिंट होगा। फिर a को हमने इंक्रीज करके 2 करा दिया। a प्लस इक्वल टू 1 मतलब a की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करो, a 2 हो गया, सो 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ जी है। अगेन हेलो इज प्रिंटेड, फिर से हेलो इज प्रिंटेड, फिर से हेलो इज प्रिंटेड, फिर से हेलो इज प्रिंटेड। सो वी हैव 5 टाइम्स हेलो प्रिंटेड हेयर। जैसे ही वो 6 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इट विल स्टॉप। ठीक है, तो ये बेसिक फर्क है आपका फॉर और वाइल का।
इसमें हम कहीं पे भी प्लस नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली प्लस होता है, इट्स एन ऑटो इंक्रीमेंट लूप। जबकि ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, आपको यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप ये स्टेटमेंट भूल जाते हो गलती से, तो ये आपका इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, मतलब वो इनफाइनाइट टाइम्स हेलो 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 ही प्रिंट करता रह जाएगा, रुकेगा ही नहीं। फिर आपको पाइथन क्लोज करना पड़ेगा और दोबारा से स्टार्ट करके यूज करना पड़ेगा। दैट इज द मेन डिफरेंस। तो आपके पास जो मेजर एरियाज होते हैं कि हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे ये सम ऑफ 5 नंबर्स था, तो मैंने उसमें आपको कहा कि आप फॉर लूप लगा लो, है ना। हमने क्या किया उसके अंदर, फॉर लूप लगा लिया टू फाइंड सम ऑफ 5 नंबर्स। तो ये लूप 5 बार चलेगा और 5 नंबर्स पूछेगा और उनका सम जो है वो निकाल के आपको दे देगा। अगर आप चाहते हो कि ये 10 बार चले, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर 10 बार चलाने के लिए इसको 5 की जगह पर 10 कर दो, सेव करो, रन करो। अब वो 10 बार चलेगा, अब वो आपसे 10 नंबर पूछ रहा है, तो आपको 10 नंबर एंटर करने पड़ेंगे, फिर वो जो भी 10 नंबर होंगे उनका सम आपके पास आ जाएगा। पर अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, मुझे 10 नंबर नहीं चाहिए, मुझे रिपीट करना है जब तक मेरे पास जो नंबर है वो 0 ना इनपुट हो, सो आई हैव टू कीप रिपीटिंग जब तक 0 ना इनपुट हो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ while n is not equal to 0। तो not equal to हम ऐसे भी लिख सकते हैं। So while n is not equal to 0, n नहीं है, num है। So while number is not equal to 0, यूजर से एक नंबर इनपुट कराओ, टोटल में ऐड करते रहो। बट ये लूप शुरू होने से पहले नम में कुछ तो होना चाहिए, तो लेट इट बी 1। ये 1 मैंने सिर्फ इसलिए डाला है ताकि ये कंडीशन ट्रू आए पहली बार। सो while num is not equal to 0, yes 1 is not equal to 0, तो वो आपसे नंबर पूछेगा, उसको टोटल में ऐड कर देगा, फिर ऊपर जाके देखेगा, अगर वो अभी भी 0 नहीं है तो फिर अगला नंबर पूछेगा, फिर अगला नंबर पूछेगा। सो यहाँ मुझे पता ही नहीं है कि कितने नंबर्स का सम होगा। मान लो ये 4 एंटर किए, 5वां नंबर मैंने 0 डाल दिया, वो रुक जाएगा, ठीक है। सो वी डोंट नो दैट हाउ मेनी टाइम्स इट हैज टू बी रिपीटेड, हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही 0 आएगा वो रुक जाएगा। सो जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप वहां पर वाइल लगाते हो। जैसे हमने इसके एग्जांपल्स किए थे HCF ऑफ 2 नंबर्स की, एक नंबर को दूसरे नंबर से तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस टाइम का जो डिवाइजर होता है वो हमारा HCF होता है ना। सो वी हैव थिंग्स लाइक दैट। सो वाइल हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें पता होता है, ठीक है। बाकी आपको पेपर में पाइथन के प्रोग्राम्स भी आते हैं बनाने के लिए, उसके लिए आपके कंटेंट सेक्शन में पाइथन के प्रोग्राम्स अपलोडेड हैं। अदरवाइज 100 डेज प्रोग्रामिंग चैलेंज वाली प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, ठीक है। उसका लिंक मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। सो उसमें 100 प्रोग्राम है पाइथन के, फाइन। तो अगर आप उसमें से 50 भी पहले कर लेते हो अच्छे से, तो भी आपके पेपर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसमें देखो, या तो प्रोग्राम बनाने के लिए आ सकता है चारू, दे कैन गिव यू डायरेक्टली कि एक प्रोग्राम लिखो टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स इन अ गिवन रेंज, या फिर चेक करो कि एक नंबर प्राइम है या नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ आ सकता है। चेक अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। या फिर सिंपल आ सकता है कि व्हाट आर आइटरेटिव स्टेटमेंट्स इन पाइथन, या राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड व्हाइल, गिव विद एग्जांपल्स। तो देखो, थ्योरी में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपने एग्जांपल देके तो समझाना ही है। आपने हमेशा वो स्टेटमेंट का सिंटेक्स लिखना है, उसका एग्जांपल दिखाना है और फिर बताना है कि वो कैसे काम कर रही है। दैट इज द एक्चुअल वे ऑफ आंसरिंग दी थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है। सो इस पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि चेक करो कि नंबर प्राइम है या नहीं। अब देखो, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से और 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ, है ना। आप चाहते हो कि प्राइम नंबर आपको चेक करना है या नहीं, तो मुझे ये पता है कि 1 और खुद से तो सारे ही होते हैं, अगर वो 2 और n-1 के बीच में किसी से डिवाइड नहीं होता, सो 2 से लेकर n-1 के बीच में अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो वो प्राइम नंबर है, और अगर डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है। अब इसको करने के तरीके क्या हो सकते हैं, आपको फैक्टर्स काउंट करने, आप इनिशियली फैक्टर्स ले लो 0, लूप लगाओ फॉर I in range 2, num। सो लूप ऑब्वियसली एक कम तक जाता है। 2, num का मतलब है कि अगर आपने 10 इनपुट किया है तो लूप 2 से लेके 9 तक जाएगा। आपने अंदर चेक कर लिया कि अगर नंबर I से डिवाइड होता है, सो अगर नंबर I से डिवाइड होता है तो F शुड बी इंक्रीज बाय 1। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाए। अगर तो लूप खत्म होने तक ये 0 ही रह गया, मतलब आपका नंबर कभी भी डिवाइड हुआ ही नहीं। सो 2 से लेकर नंबर -1 तक
कभी भी डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब वो प्रॉपर्ली डिविजिबल था ही नहीं। अगर वो नहीं था डिविजिबल तो वो प्राइम नंबर है। तो मैं प्रिंट कर सकती हूँ कि num is a prime number, else num is not a prime number. So I enter 34. It's not a prime number. If I enter 22, it's not a prime number. If you enter 29, it is a prime number. So this is how you can check if a number is prime number or not. ये वाला समझ आया? I'll give Charu. I'll send all the Python notes on WhatsApp today. अर्षद देखो, इसमें हमने क्या किया है कि इनिशियली एज्यूम कर लिया कि उसके फैक्टर्स जो है वो 0 है। मान लो आपका नंबर इनपुट हुआ है 15, ठीक है। अब नंबर मैंने इनपुट किया 15, एफ जो है वो 0 है। ये लूप कहां से कहां तक चलेगा? 2 से लेके 14 तक। वो देखेगा कि क्या 15 mod 2 0 है? नहीं। 15 2 से डिवाइड नहीं होता, 15 2 से डिवाइड नहीं होता, फिर ये 3 हो जाएगा। क्या 15 3 से डिविजिबल है? हाँ है। तो ये f जो 0 था ये 1 से इंक्रीज होके 1 हो जाएगा। एक फैक्टर मिल गया हमें। फिर वो 15 को 4 से डिवाइड करेगा, नहीं होता। 15 को 5 से डिवाइड करेगा, होता है। तो फैक्टर फिर से इंक्रीज हो जाएगा, 2 फैक्टर हो गए। फिर वो उसको 6 से चेक करेगा, 7 8 9 10 11 12 13 14। इट इज चेकिंग फॉर ऑल ऑफ देम। पर f तो 2 हो चुका है ना, मतलब नंबर प्राइम नहीं है। सो जब हम लूप से बाहर आएंगे वो चेक करेगा कि क्या f अभी 0 है? नहीं, f तो 2 है। तो वो कहेगा नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने इनपुट किया होता 13, तो 2 से लेके 11 तक लूप चलता। 13 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो f कभी इंक्रीज ही नहीं होता, वो 0 ही रह जाता। अगर वो 0 ही रह गया मतलब आपका नंबर प्राइम है। समझ आया? ये कंसेप्ट समझ आया? अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि भाई जब हम 15 को चेक कर रहे थे, अगर 15 3 से डिवाइड हो जाता है तो आपको आगे चेक करना ही क्यों है? फैक्टर 1 मिले या 5 मिले, नंबर प्राइम नहीं है। तो जहां मुझे पहला फैक्टर मिलता है मुझे वहीं रुक जाना चाहिए। वाई एम आई कंटिन्यूइंग दिस? है ना? सो जब आपको पहला फैक्टर मिलता है वहीं रुक जाओ, आगे जा ही क्यों रहे हो? क्योंकि पता तो चल गया कि नंबर प्राइम नहीं है। वाई आर वी वेस्टिंग द प्रोसेसर्स टाइम? So in that situation, you can have a statement called break. ठीक है? So in that situation, you can have a statement called break. So break statement से क्या होता है? आपका लूप टर्मिनेट हो जाता है, आपका लूप खत्म हो जाता है उसी जगह पर। तो अगर ये 15 को डिवाइड कर रहा होता 3 से और ट्रू आता तो f में 1 हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। लूप से बाहर आएगा, चेक करेगा क्या f 0 है? नहीं, 1 हो चुका है। तो प्रिंट हो जाएगा इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहां तक सबको समझ आ गया? इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? ठीक है। अब हम, ये तो था कि एक नंबर को बताओ कि प्राइम है या नहीं। अब मैं कहती हूँ कि भाई एक रेंज ऑफ नंबर्स है, एक 2 नंबर्स इनपुट कराओ स्टार्ट और एक कराओ एंडिंग नंबर। ठीक है। इसके बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे प्रिंट कराने। तो हम यहाँ पर एक लूप लगा सकते हैं, फॉर नम इन रेंज। स्टार्ट से शुरू करने, एंड को भी इंक्लूड करना है, इसलिए मुझे n+1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी लास्ट नंबर लिखते हो उससे कम तक जाता है। तो अगर लास्ट नंबर 50 होगा तो वो 49 तक जाएगा। आप 50 तक जाना चाहते हो तो आपको n+1 लिखना पड़ेगा। फॉर i इन रेंज एंड देन आई पुट दिस, और ये इंडेंट हो जाएगा क्योंकि इस लूप के अंदर आ गया। बाकी हमें जो नंबर प्राइम नहीं है उसको प्रिंट नहीं कराना, जो नंबर प्राइम है उसे प्रिंट कराना है और जो नहीं है उसे प्रिंट नहीं कराना है। ठीक है।
सो हमने यहाँ पर नेस्टेड लूप यूज किया है. नेस्टेड लूप का मतलब है लूप इनसाइड अनदर लूप. सो एक लूप के अंदर एक और लूप लगा दिया. नेस्टेड लूप में क्या होता है, आउटर लूप की एक आइटरेशन चलती है, अंदर वाला लूप अपनी सारी आइटरेशंस रन करता है. ठीक है. सो फॉर वन आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप, इनर लूप कंप्लीट्स all its iterations. Got it? So for num in range start comma end plus 1, f आपका जो है ये भी इंडेंटेड होगा, f 0 होगा हर नंबर के लिए, और देखेगा वो अगर f लूप खत्म होने के बाद तक भी 0 रह रहा है तो आपका नंबर प्राइम है. So जब हम इसको रन करेंगे, let's say I enter starting number as 20 ending as 70. So 20 से 70 के बीच में ये सारे नंबर जो है मेरे वो प्राइम है. ठीक है. सो दैट इज नेस्टेड लूप. हमने जब नेस्टेड लूप इनिशियली पढ़ा था तो हमने इसके बहुत सारे नंबर पैटर्न्स और स्टार पैटर्न्स भी बनाए थे. ठीक है. तो वो सारे नंबर और स्टार पैटर्न्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं. तो अभी क्लास तो हमारी रोज होगी, मैं आपको प्लेलिस्ट का
Am I audible? Is it visible now? Okay, tell me, what is a string? Collection of कैरेक्टर्स. सो अगर आप पाइथन में एक स्ट्रिंग लेते हो, आप ऐसे लिख सकते हो a is equal to hello. You can put it in double quotes, you can put it in single quotes. सो अगर आप प्रिंट a करते हो, इट्स प्रिंटिंग लाइक दिस. प्रिंट b करते हो, अगर आप a प्लस b करते हो तो कंकैटिनेट हो जाएगा. ठीक है. अगर आपको एक लाइन से ज्यादा लंबी स्ट्रिंग चाहिए, जैसे आपने लिखा डबल कोट्स दिस इज अ सैंपल, जैसे मैं एंटर करूंगी एरर आ जाएगा. अगर आपको एक लाइन से ज्यादा लंबी स्ट्रिंग चाहिए तो 3 कोट्स लिखोगे आप. 3 कोट्स, दिस इज अ सैंपल स्ट्रिंग, इट कंटेन्स मोर देन 1 लाइन, और 3 कोट से बंद करोगे. और जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये ऐसे ही प्रिंट भी होगा. सो वी कैन यूज इट फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग. कमेंट्स देने के लिए भी इसको हम यूज कर लेते हैं प्रोग्राम के बीच में, पर अदरवाइज ये है आपकी 3 तरीके स्ट्रिंग्स बनाने के. अब आपको देखना है कि स्ट्रिंग्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेशंस ऑन द स्ट्रिंग, तो अगर आपके पास स्ट्रिंग ए है जिसके अंदर हेलो है, आपने लिखा सिंगल कोट्स में ओ इन ए, तो ये आपको क्या देगा? ट्रू. दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर. सो मेंबरशिप ऑपरेटर आपको ट्रू या फॉल्स देता है. नाम क्या है? इन. सो इन ये देखता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास वैल्यू है या नहीं है. तो वो देख रहा है कि हेलो के अंदर ओ है या नहीं. अगर हेलो में ओ है तो ट्रू देगा, और अगर हेलो में ओ नहीं होता तो फॉल्स देता. जैसे अगर आपने चेक किया होता पी इन ए, तो फॉल्स आएगा क्योंकि हेलो में पी नहीं है. ठीक है. ऐसे ही आपके पास मल्टीप्लीकेशन साइन जो है आप यूज कर सकते हो. आपने लिखा a इंटू 6, तो हेलो 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 6 बार प्रिंट हो गया.
It's printing hello 6 times on the screen. ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेप्लीकेशन. और एक स्ट्रिंग और इंटीजर को तो आप प्लस कर नहीं सकते, एरर आ जाता है. सो स्ट्रिंग में अगर आपने स्ट्रिंग को ज्वाइन किया तो कंकैटिनेट हो जाएगा, पर स्ट्रिंग के साथ अगर नंबर को ज्वाइन करने की कोशिश की तो एरर आ जाएगा. ठीक है. अब बहुत सारे फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग्स पे बने हुए हैं ऑलरेडी, जैसे कि len a, दैट विल गिव यू दी लेंथ ऑफ a. सो len ब्रैकेट में a ब्रैकेट क्लोज, इट इज टेलिंग अस इट हैज 5 कैरेक्टर्स. आपको देखना है कि इसमें स्पेस है या नहीं. तो आपने लिखा a डॉट इज स्पेस, तो क्या आएगा? फॉल्स. इट्स अल्फाबेट्स, उसमें कोई स्पेस नहीं है. a डॉट इज अल्फा विल गिव मी ट्रू. हेलो के अंदर सब अल्फाबेट्स हैं. इस डिजिट चेक करोगे, दैट विल गिव यू फॉल्स. ठीक है. इज एल नम चेक करोगे, ट्रू आएगा, क्योंकि अल्फाबेट डिजिट दोनों में से कोई भी हो तो ट्रू होता है. ऐसे ही ए डॉट इज अपर फंक्शन है, क्या उसमें सारे लेटर्स कैपिटल है? नहीं, तो फॉल्स है. सारे लेटर्स स्मॉल हैं? नहीं, तो फॉल्स है. अगर सारे स्मॉल होते हैं तो ट्रू आता. आप चेंज भी कर सकते हो इस केस को, जैसे मैंने मान लो लिखा प्रिंट सी, सो इट्स प्रिंटिंग दिस. आप यहां लिखते प्रिंट सी डॉट लोअर, सब कुछ लोअर लेटर्स में आ रहा है. आप लिखोगे प्रिंट सी डॉट अपर, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में आ रहा है. आप लिखोगे सी डॉट टाइटल, तो देखो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, बाकी के लेटर स्मॉल हैं. दिस का टी कैपिटल है, इस का आई, ए अकेला ही है, सैंपल का एस, स्ट्रिंग का एस. तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी के सब स्मॉल होंगे. कैपिटलाइज में आपकी हर, स्पेलिंग गलत हो गया, कैपिटलाइज में आपकी हर लाइन का पहला लेटर कैपिटल होता है, मतलब हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे. तो इसमें हमने फुल स्टॉप कहीं दिया ही नहीं था, इसलिए सारा का सारा ही स्मॉल है, सिर्फ टी कैपिटल है. सो दैट इज कैपिटलाइज. एक और होता है स्वैप केस. स्वैप केस का मतलब क्या होता है कि जो स्मॉल है उसको कैपिटल कर दो और जो कैपिटल है उसको स्मॉल कर दो. तो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग में जो चीज स्मॉल थी वो कैपिटल हो जाएगी, जो कैपिटल थी वो स्मॉल हो जाएगी. राइट? यहां तक समझ आ रहा है सबको? Climb up clock. In this one, dinosaur play with blocks. Let's read. Hickory dock. Daddy was not for clock. Clock that one. The monkey went down. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. यहां तक कोई डाउट? The clock stopped. Two elephants. ऐसे ही आपके पास यहाँ पर फंक्शंस हैं, जैसे कि स्टार्ट्स विद. आपने यहाँ पे कॉल किया सी डॉट स्टार्ट्स विद ए, नहीं स्टार्ट होता तो फॉल्स देगा, अगर स्टार्ट होता होगा तो ट्रू देगा. ऐसे ही एंड्स विद होता है.
Then you also have a function called replace. आप चाहते हो जैसे a है उसके अंदर hello है, अब मैंने लिखा a डॉट रिप्लेस l कॉमा k, तो जहां जहां पे l था उस जगह पर k आ जाएगा. Shall we keep next classes on Zoom? इसमें स्क्रीन फ्रीज की कुछ प्रॉब्लम आ रही है. अगर हम Zoom पे करेंगे तो we will not have this problem. If you all are okay, we can have next sessions on Zoom. अदरवाइज इसके साथ साथ Zoom भी कर लेंगे, ताकि जिसको यहाँ से करना हो वो यहाँ से कर ले, जिसको Zoom पे ज्वाइन करना हो वो Zoom पे ज्वाइन कर ले. अभी मैंने आपको बस ये दिखाया था, जैसे स्टार्ट्स विद होता है वैसे ही एंड्स विद होता है. तो आप स्टार्ट्स विद से चेक कर सकते हो कि आपकी स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है या नहीं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है. सिमिलर वे एंड्स विद. ठीक है. अब उसके बाद एक फंक्शन है रिप्लेस. रिप्लेस क्या करता है, जैसे आपके पास हेलो है, आपने कहा एल की जगह पर के कर दो, तो जहां पर एल था वहां के आ गया, HEKKO हो गया. बट एक चीज स्ट्रिंग्स में हमेशा याद रखोगे कि स्ट्रिंग्स आर नॉन म्यूटेबल या इम्यूटेबल. जो आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं वो इम्यूटेबल या फिर नॉन म्यूटेबल होती हैं. सो नॉन म्यूटेबल और इम्यूटेबल से क्या होता है कि आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी मॉडिफाई नहीं होती. अब देखो मैंने ए को प्रिंट कराया, उसमें हेलो ही है, रिप्लेस होके वो चीज डिस्प्ले हो गई. ठीक है, लेकिन आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग में वो चेंज कभी नहीं आता है. सो योर ओरिजिनल स्ट्रिंग इज नेवर मॉडिफाइड ड्यू टू दैट. वो कभी मॉडिफाई नहीं होती है. ठीक है, बिगेस्ट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. इसके बाद आपके पास फंक्शंस हैं, जैसे कि अगर आप लिखते हो सी डॉट स्प्लिट. सो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, आपकी पूरी स्ट्रिंग को एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है. सो यू कैन सी दिस अलग वर्ड हो गया, इज अलग हो गया, अ सैंपल स्ट्रिंग, इट कंटेन्स. सो अ स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड टू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट. बाय डिफॉल्ट स्प्लिट होता है जब न्यू लाइन या स्पेस कैरेक्टर आए. तो जहां कहीं भी न्यू लाइन या स्पेस कैरेक्टर आ गया वो उसको स्प्लिट कर देगा. बट ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो मेरे पास है डेटा इज इक्वल टू, और मैंने यहां पर लिया कुछ भी नेम, लेट्स से अंकिता, फिर मैंने उसके मार्क्स ले लिए 90, फिर मैंने उसका क्लास ले ली 12th, मैंने उसका कुछ और ले लेते हैं, ग्रेड ले लिया, चलो कुछ भी नहीं, मैंने डबल कोट ज्यादा ही लगा दिया बीच में. मुझे इसको एज अ सिंगल स्ट्रिंग लेना था. डेटा इज इक्वल टू अंकिता कॉमा 90 कॉमा 12 कॉमा 8, ऐसे लेना था. ठीक है, सो ये आपका वेरिएबल है. ठीक है, आप इसको डिवाइड करना चाहते हो लिस्ट में, तो आपने क्या लिखा, dt इज इक्वल टू DAYA डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट में आप ब्रैकेट में क्या दोगे, कॉमा. क्यों दिया मैंने वो कॉमा, क्योंकि मैंने कहा कि स्पेस पे स्प्लिट नहीं करना. अब स्प्लिट कहाँ पे करना है, जहां कॉमा आ जाए. सो जहां पर कॉमा आ जाए वहां पर स्प्लिट करना है. तो बाय डिफॉल्ट स्प्लिट हमेशा स्पेस या न्यू लाइन पे होगा. सो बाय डिफॉल्ट इट विल ऑलवेज स्प्लिट ऑन अ स्पेस और अ न्यू लाइन. बट हम खुद से बता सकते हैं कि हमें किस कैरेक्टर के आने पर स्प्लिट करना है. ठीक है. देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन स्ट्रिंग्स कॉल्ड स्लाइसिंग. स्लाइसिंग क्या होता है, देखो आपने एक स्ट्रिंग ली ए, उसके अंदर हेलो स्टोर्ड है. अब अगर आपको इसमें से एक पोजीशन पे से कैरेक्टर उठाना है तो आप लिख सकते हो A0. A0 क्या है, H. A2 अगर मैं देखती हूं तो क्या है, L.
अगर आप इसको मॉडिफाई कराने की कोशिश करोगे, आप A0 पर कुछ और पुट करने की कोशिश करते हो, आप नहीं कर सकते। वो कहता है कि असाइनमेंट इज नॉट अलाउड, क्योंकि वो इम्यूटेबल है। सो स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू, ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्ट्रिंग के ऊपर इंडेक्सिंग हो सकती है एंड स्लाइसिंग हो सकती है। ये जो हम कर रहे हैं कि हम एक पोजीशन देकर उस पोजीशन की वैल्यू को फेच करें, उसे कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, दूसरी चीज होती है स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग में आप एक पोजीशन देते हो, एक कैरेक्टर आता है। सो आई गिव वन पोजीशन, आई गेट वन कैरेक्टर। स्लाइसिंग में हम एक पोजीशन नहीं देते, हम एक रेंज देते हैं। जैसे मैंने लिखा 1:4। सो A1:4 से मेरे पास क्या आ गया, ELL। That means you have to start fetching from position 1 and you have to fetch up till 4, जिसमें 4 included नहीं होगा। So आपको 4 - 1 3 कैरेक्टर्स फेच करना है। तो हमने शुरू किया पोजीशन 1 से and we have to fetch up till position 4. So 1 2 3 ELL. Understood? सो यहाँ पर अब स्लाइसिंग में बहुत सारी ऑप्शन आ जाती है, और स्लाइसिंग ऐसी चीज है जो आपको लिस्ट के ऊपर भी वैसे ही काम करेगी, स्ट्रिंग्स के ऊपर भी, टपल्स के ऊपर भी। आपने अभी लिखा है A1:4, मैंने लिख दिया :4, तो वो स्टार्टिंग से आ जाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू हो जाएगा। अगर आपने लिख दिया A2:, सो इट विल बी LLO, 2 से शुरू करके आखिरी तक सारा उठा लेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग दिया है, एंड नहीं दिया, तो एंड तक सारा ले लेगा। अगर आपको स्ट्रिंग का रिवर्स देखना है तो आप लिख सकते हो ::(-1). सो आपके पास आ गया OLLEH। सो कोलन का मतलब क्या है, पूरी स्ट्रिंग। -1 का मतलब है उल्टे ऑर्डर में उठानी। ठीक है, उल्टे ऑर्डर में उठाओगे तो OLLEH आ जाएगा। समझ आया स्लाइसिंग क्या होती है? नेगेटिव स्लाइसिंग गोज राइट टू लेफ्ट प्रिंस, जैसे अभी इसमें हो रहा है रिवर्स, जैसे हमने किया। ::(-1) अगर आप दोगे। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है कि आप जब भी स्ट्रिंग लेते हो या लिस्ट लेते हो, आपका पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पे होता है, दूसरा एलिमेंट 1 पोजीशन पे होता है, फिर 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, पर यही इंडेक्स आपके पीछे से भी चल सकते हैं। जो लास्ट कैरेक्टर है दैट इज सेड टू बी एट पोजीशन -1। सेकेंड लास्ट वैल्यू अगर आपको देखनी है तो इट विल बी -2। इसे कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। सो नेगेटिव इंडेक्स जो है वो पीछे से शुरू होता है, लास्ट वाली वैल्यू का इंडेक्स होता है -1, फिर उससे पीछे -2, -3। और नेगेटिव स्लाइसिंग में क्या होता है कि जो स्टेप वाली वैल्यू है, हम स्लाइसिंग में 3 चीजें देते हैं: स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। स्टार्ट कहां से करना है, स्टॉप कहां पे करना है, और कितने का स्टेप होना चाहिए, कितने से इंक्रीज होना चाहिए। तो स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। तो स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप अगर पॉजिटिव है तो नॉर्मली लेफ्ट टू राइट कैरेक्टर फेच होते हैं, और अगर स्टेप आपका नेगेटिव है तो आपको राइट टू लेफ्ट, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना पड़ता है, जैसे इस रिवर्स के केस में हुआ। सो दैट इज योर नेगेटिव स्लाइसिंग। जैसे अगर मैं लिखूं A::2, अब ये पॉजिटिव है तो इसमें क्या हुआ, H आया, 2 कैरेक्टर्स छोड़ के L आ गया, 2 कैरेक्टर्स छोड़ के O आ गया। So it will skip characters. So we get HLO. और अगर आपने यहां पर लिख दिया होता ::(-2), so ये पीछे से लेगा OLH। ठीक है, ज्वाइन होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है, मान लो D = स्क्वायर ब्रैकेट and I'm taking a list, let's say JKL, POP, www, ये है। सो दिस इज माई लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स को मिलाकर आप एक सिंगल स्ट्रिंग बनाना चाहते हो। सो यू हैव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड यू वांट टू मेक अ सिंगल स्ट्रिंग आउट ऑफ दिस। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, जो भी चीज आप इनके बीच में देना चाहते हो, व्हाटएवर यू हैव टू गिव इन बिटवीन दैट,
जैसे मैं देना चाहती हूँ हाइफन हाइफन स्टार हाइफन हाइफन, फिर मैं लिखूंगी डॉट जॉइन और राउंड ब्रैकेट के अंदर इस लिस्ट का नाम, प्रेस एंटर। सो देख रहे हो JKL हाइफन हाइफन स्टार हाइफन हाइफन आ गया, फिर POP, फिर से वही सेम सिंबल आ गया, और फिर WWW। तो बेसिकली ये स्प्लिट का उल्टा है। तो स्प्लिट क्या करता है, बीच बीच में जहां पे भी वो सिंबल होता है उस सिंबल को हटा के वर्ड्स की लिस्ट बना देता है, और ये उल्टा काम करता है। आपके पास वर्ड्स की लिस्ट है और आप एक सिंबल दोगे, डॉट जॉइन लिस्ट का नाम दोगे, तो उस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स के बीच में वो उस स्ट्रिंग को पुट कर देगा और मिलाकर एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा। सो दैट इज द पर्पस ऑफ जॉइन। Introduction to sets. सेट्स का है इसमें? सेट्स भी वैसे होता है पाइथन में, डेटा स्ट्रक्चर कर्ली ब्रैकेट्स में देते हो। हाँ वो हम करेंगे जब यूनिट 2 का वन शॉट करेंगे। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट सेट्स, बट आप ज्यादातर उसमें इसमें यूज नहीं करते हो। जैसे डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट्स में देते हैं, सेट्स को भी कर्ली ब्रैकेट्स में देते हैं। लाइक आपने यहाँ पर ले लिया कुछ भी, z इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लाइक दिस, तो ये z जो है आपका सेट बन गया। ठीक है, इसकी आप लेंथ वगैरह निकाल सकते हो, इस पे यूनियन इंटरसेक्शन वाले ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, वो सब मैं कराऊंगी, बट दैट वी विल डू टुमारो व्हेन वी डू यूनिट 2। अभी मैं आपको आज यूनिट 1 के नोट्स भेजती हूँ। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू नोट्स फॉर यूनिट 1 एंड व्हाट्सएप। प्लीज राइट दोज नोट्स ऑफ योर ओन, अपने आप से कॉपी करो, उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये सारे नोट्स मैं अभी आपको दोबारा से भेज रही हूँ, एंड टुमारो वी विल बी डूइंग यूनिट 2। ठीक है, so that is it for today. Open password. हाँ, but without keys. Okay, well you don't have to And say you have different set of operations जो आपके sets पे perform होते हैं। I'll send Manmeet। और आर्किटेक्चर की क्लास हम कल से रोज होगी आधे घंटे की, वो अलग से होगी। आपका ये जो वन शॉट्स है ये अलग से चलेगा, और आर्किटेक्चर का जो होगा वो हाफ एन आवर की क्लास हम रोज रखेंगे कल से। टाइम मैं आपको कंफर्म कर दूंगी, क्योंकि उसका हमारा अभी यूनिट 4 और यूनिट 3 ढंग से हुआ नहीं था। सो वी नीड टू डू दैट यूनिट 3 एंड यूनिट 4 प्रॉपरली फर्स्ट। ठीक है, so from tomorrow you'll have 2 classes. Once we finish with architecture, then we'll start with discrete mathematics। बेटा जितना मुझे आता है, मतलब जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ, that I'll help you in that। ठीक है, चलिए, okay then, bye everyone, take care।